केंद्रीय बजट और बिहार का विकास। बिहार को मिलेगा 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज। यह एनडीए 2 का तीसरा बजट है जो मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आर्थिक विकास के साथ समग्र कल्याण यानी सबका साथ सबका विकास, अर्थशास्त्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना, स्वच्छता तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना एवं सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 39.54 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जो पिछले वर्ष से 13.3% ज्यादा है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं कि केंद्रीय बजट में बिहार को क्या लाभ मिलेगा। बिहार को ऐसे मिलेगा 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। केंद्रीय बजट में पूंजीगत निवेश पर विशेष जोर दिया गया है और 10.7 लाख करोड़ प्रभावी पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय होना है। यह पूरे जीडीपी का 4.1% है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के प्रबंधन के मुद्दे पर राज्यों को एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने राज्यों को 1.00 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साथ ही 8.17 लाख करोड़ रुपया सभी राज्यों को केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में मिलेगा। बिहार को ब्याज मुक्त ऋण करीब 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वहीं 82,139 करोड़ रुपए केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में ही से मिलेंगे। देश में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। देश के प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर लेवल से जोड़कर डिजिटल क्रांति लाने का प्रयास है जो गांव को बाजार से जोड़ेगा। इसी पहल में अगला कदम सरकार ने डिजिटल शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के लिए अपनाया है। इस पहल से ग्रामीण सुदूर वंचित बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे तथा जरूरतमंद स्वास्थ्य सलाह ले पाएंगे। हर कक्षा के लिए एक चैनल कार्यक्रम शिक्षा से वंचित बच्चों को आसानी से उनकी भाषा में शिक्षा प्राप्त कराने का माध्यम बनेगा। सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के विकास को मिडिल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नेपाल से लगे गांवों को विकसित करने की योजना है। वहीं कृषि के क्षेत्र में बिहार को जैविक खेती, कृषि आधुनिकीकरण तथा खरीदारी में पारदर्शिता के द्वारा लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत गंगा नदी के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती का बढ़ावा देना है। फसल खरीद के अंतर्गत पारदर्शिता के साथ अन्य राशि का 75% भुगतान 10 दिन के अंदर करना है और बाकी 25% भुगतान अंत में देना है। फसल विज्ञान के लिए पहली बार 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर बिहार के लिए वन रेलवे स्टेशन वन प्रोडक्ट एक अच्छा कदम है। इससे बिहार अपने उत्पाद को इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेच सकता है। यह योजना रेल तथा डाक विभाग के सहयोग से कार्यान्वित होना है। इससे बिहारी उद्यमी को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त 100 वार्ग टर्मिनल में से भी बिहार को लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र की अगर बात कर ले तो शहरी क्षेत्र के लिए मल्टी मॉडल शहर परिवहन का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 लेयर तथा 3 लेयर शहरों के लिए राज्य में शहरी प्लानिंग को लेकर टर्मिनल तक केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। बजट प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था को उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने में कारगर साबित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर 9.2% की आर्थिक वृद्धि आकलन देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिहार भी 10% से ऊपर की आर्थिक वृद्धि दर को हासिल करने की दिशा में अग्रसर होगा। बताते चले कि बजट से उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार के लिए जीएसडीपी का 5% तक का राजकोषीय घाटा का अवसर प्रदान कर आर्थिक विकास को और गति प्रदान किया जा सकता था। बिहार जैसे वंचित राज्यों को केंद्रित प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी 80:20 करना चाहिए था। पिछले राज्यों को राजस्व घाटा से निपटने हेतु विशेष सहायता मिलनी चाहिए थी।
आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।